हेलो दोस्तों, तो आज हमारी एलपीजीके की क्लास नंबर 5 है और आज हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि जो हमारी ताप्ती नदी है उसकी हम कुछ सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, इसकी कितनी क्या लंबाई है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। मैं अपने नोट्स के साथ रिवाइज़ करते करते आप बस सुनते चलना। ठीक है, तो चलो। तो हमारी जो और हाँ, जब भी रिवर्स लर्न करो तो मतलब एमपी का मैप से पढ़ना। आप एमपी का लर्न कर लेना। ठीक है, जिससे क्या हमें याद रहता है कि नदी कौन सी स्टेट में जाती है और कहाँ से कितनी क्या बह रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ताप्ती नदी है हमारी, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उद्गम। तो हमारी जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम बैतूल ज़िला, जो मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िला है, उसके मुल्ताई स्थित सतपुड़ा पर्वत के कालीभीत पठार की मुल्तार पीक के 7 कुंड है। यानी कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या याद रखना है, जो हमारी ताप्ती नदी है वो बैतूल ज़िले के मुल्ताई स्थित सतपुड़ा पर्वत की कालीभीत पठार की मुल्ताई पीक के उसमें है 7 कुंड, और उन 7 कुंड में से एक कुंड है तापी कुंड। वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यानी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल ज़िले के यहाँ पे ये है, और इसके कुंड है तापी कुंड। और 7 कुंड कौन, मतलब यहाँ पे 7 कुंड कौन कौन से हैं? तो 7 कुंड है सूर्य कुंड, तापी कुंड, नारद कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नाग बाबा कुंड और शनि कुंड। इन 7 में से एक कुंड है तापी कुंड। वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और जो हमारी जो ताप्ती नदी है इसकी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, कितनी फ़्लो होती है ये मध्य प्रदेश में? तो हमारे मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी कितनी फ़्लो करती है? 279 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में कितनी करती है? ये ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश में बहती है 279, और महाराष्ट्र में बहती है 270, और गुजरात में बहती है 175। यानी कि टोटल कितनी? 724 किलोमीटर बहती है ये ताप्ती नदी। और मध्य प्रदेश में कितनी? ओनली 279 किलोमीटर बहती है। और ये कितने राज्य में फ़्लो करती है? एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो ताप्ती नदी है वो कितने राज्यों में फ़्लो करती है, कितने राज्यों में बहती है? तो 3 स्टेट में बहती है भारत के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और हम इस नदी के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका उद्गम हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से होता है। और जो हमारे ताप्ती नदी है इसके और मतलब कि अदर नेम्स क्या है, इसके अन्य नाम क्या है? तो हमारी ताप्ती नदी है, इसके अन्य नाम है तापी बोलते हैं इसको, सूर्यपुत्री, सूर्य की पुत्री बोलते हैं, शनि की बहन बोलते हैं, पयोष्णी बोलते हैं, और छाया की पुत्री। ठीक है, ये सब अदर नेम है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य की पुत्री या शनि की बहन किस नदी को, मध्य प्रदेश की किस नदी को बोला जाता है? तो क्या? ताप्ती नदी। और अब हम पढ़ते हैं ताप्ती नदी की सहायक नदी। तो ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल रटनी पड़ेगी कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, मतलब जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी, बोरी नदी, गिरना, बाकी, तितूर, तावली, आनेर, कालीभीत नदी। ये सब क्या है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और हमें ये कुछ इम्पोर्टेंट बांध पढ़ने हैं जो कि ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये कौन कौन से बांध है इम्पोर्टेंट? जो बांध है चंदूरा बांध, पारसडो, ये कहाँ पे है? एमपी के बैतूल में ही है ये। ठीक है, एक तो चंदूरा बांध है और एक पारसडो बांध है एमपी में। और हथनूर बांध, जो ये हथनूर डैम कहाँ पे है? ये जलगांव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी तो फ्लो करती है हमारी ताप्ती नदी। और जो उकाई बांध है वो कहाँ पर है? वो है तापी, गुजरात में। और काकरापारा डैम कहाँ पर है? ये सूरत, गुजरात में है। अब हम पढ़ते हैं अब ऐसे क्वेश्चन। हाँ, ये पॉइंट याद रखना कि जो उकाई बांध है उसी को हम बल्लभ सागर कहते हैं। तो उकाई बांध को क्या कहते हैं? बल्लभ सागर। तो मध्य प्रदेश की केवल 3 ही नदी ऐसी हैं
जो अरब सागर में गिरती हैं। उनमें से हमने अभी पढ़ लिया, एक तो नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया था, माही नदी के बारे में पढ़ लिया था, और ये थी तीसरी ताप्ती नदी। तो मध्य प्रदेश की केवल 3 ही नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा, माही और ताप्ती। तो ये था दोस्तों आज मतलब ताप्ती नदी के बारे में। इसके और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल हम ये पढ़ेंगे गंगा यमुना रिवर सिस्टम। गंगा यमुना मतलब जो रिवर सिस्टम है उसमें कौन कौन सी नदी आ जाती है, ठीक है। जैसे यमुना रिवर सिस्टम, सोन रिवर सिस्टम और टोंस रिवर सिस्टम। यमुना में आ जाएंगे चंबल, बेतवा, केन, और फिर इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन नदी है ना। देखो, हमारे मध्य प्रदेश में गंगा यमुना का उद्गम नहीं होता है, बट हमारे जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं, गंगा यमुना में जाकर मिलती हैं। तो हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आपने जैसे पिछले की वीडियोस रिवाइज़ कर ली होगी सैटरडे संडे को, और अभी ये रिवाइज़ करते चलो, ठीक है। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लेना आप, कि जो हमारी ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से शुरू होती है, बैतूल ज़िले से स्टार्ट होता है इसका उद्गम, और फिर खंडवा में बहते हुए, फिर बुरहानपुर में बहते हुए दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में चली जाती है। फिर महाराष्ट्र के हथनूर बांध पर और जलगांव, धुले, ये सब क्या है, इस महाराष्ट्र की सिटी है। वाशिम, बुल्ढाना, नंदुरबार, फिर यहाँ से फिर क्या होता है, फिर गुजरात में चली जाती है बहते बहते। तापी जगह है और ये सूरत भी एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ से बहते बहते फिर किस में समा जाती है, अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में समा जाती है। तो आप ये छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।